चैनल एजुकेशन जितेंद्र में स्वागत है। हर दिन की तरह हम आज भी एक मॉडल पेपर हल करेंगे जिसमें काफ़ी अच्छे और सिलेक्टेड प्रश्न हैं जो आने वाले एग्जाम्स की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण रहेंगी। और आपके इस मॉडल पेपर में कितने प्रश्न सही हो पाते हैं कमेंट में जरूर लिखिए। शुरू करते हैं आज का मॉडल पेपर। प्रश्न संख्या 1, किस वर्ष वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पारित किया गया? तो किस वर्ष किया गया, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए 1878 में। प्रश्न संख्या 2, दिल्ली के किस सुल्तान ने अपनी आत्मकथा लिखी? तो किस सुल्तान ने अपनी आत्मकथा लिखी, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, फिरोज शाह तुगलक ने। प्रश्न संख्या 3, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो किससे है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, पंचायती राज से। प्रश्न संख्या 4, ओलंपिक मशाल किसका प्रतीक है? तो किसका प्रतीक है, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, निरंतरता का। प्रश्न संख्या 5, नानाघाट अभिलेख निम्नलिखित में से किस शासक के विषय में विस्तृत जानकारी प्रदान करता है? तो किस शासक के बारे में करता है? तो इसका आंसर होगा सातकर्णी प्रथम के बारे में। प्रश्न संख्या 6, गुरीला युद्ध प्रणाली के संबंध में शिवाजी का अग्रगामी किसे माना जाता है? तो किसे माना जाता है, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, मलिक अंबर को। प्रश्न संख्या 7, हड़प्पा सभ्यता में पुरातत्वविदों को किस स्थान पर जुते हुए खेत का साक्ष्य मिला? तो जुते हुए खेत का साक्ष्य किस स्थान पर मिला, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, कालीबंगा में। प्रश्न संख्या 8, भारतवर्ष में पूर्वी घाट का सर्वोच्च शिखर है? तो पूर्वी घाट का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? तो इसका आंसर होगा महेंद्रगिरी। प्रश्न संख्या 9, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में पुरुष साक्षरता की दर है? तो वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में पुरुष साक्षरता की दर है तो क्या है? इसका आंसर होगा 82.14%। प्रश्न संख्या 10, सिमलीपाल जीवमंडल निश्चय किस राज्य में स्थित है? तो किस में स्थित है, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, ओडिशा में। प्रश्न संख्या 11, भारत में मेक इन इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत हुई तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, 25 सितंबर 2014 को। प्रश्न संख्या 12, कांचीपुरम किस राजवंश की राजधानी थी? तो कांचीपुरम किस राजवंश की राजधानी थी, इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, पल्लव की। प्रश्न संख्या 13, निम्नलिखित में से किसका उल्लेख भारतीय संविधान की प्रस्तावना में नहीं है? तो किसका उल्लेख नहीं है? तो धार्मिक न्याय का नहीं है। प्रश्न संख्या 14, कौन सी मेमोरी सबसे तेज मानी जाती है? तो कौन सी मानी जाती है, इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, ऑप्टिकल मेमोरी। प्रश्न संख्या 15, हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर काम करता है? तो हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर काम करता है, इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, अनियंत्रित संलयन अभिक्रिया पर। प्रश्न संख्या 16, फ्यूज तार किससे बनता है? तो फ्यूज तार किससे बनता है, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, टिन और शीशे के मिश्रण से। प्रश्न संख्या 17, हाल ही में किस भारतीय राज्य को अंतर्राष्ट्रीय ग्रीन एप्पल अवार्ड से सम्मानित किया गया? अंतर्राष्ट्रीय ग्रीन एप्पल अवार्ड से सम्मानित किया गया तेलंगाना को। प्रश्न संख्या 18, विश्व बैंक ने दक्षिण एशिया में अपनी पहली सड़क सुरक्षा परियोजना की शुरुआत किस शहर में की थी? तो किस शहर में की थी, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, ढाका में। दोस्तों वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर भी करते जाइए साथ में। प्रश्न संख्या 19, देहरादून में गढ़वाली नामक पत्र प्रकाशित होना प्रारंभ हुआ? तो देहरादून में गढ़वाली नामक पत्र प्रकाशित होना प्रारंभ हुआ तो कब हुआ? 1905 में। प्रश्न संख्या 20, अंग्रेजों ने कैंपेनियम ऑफ इंडिया की उपाधि दी थी तो किसे दी थी, इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, कीर्ति शाह को। प्रश्न संख्या 21, 1923 ईस्वी में टिहरी रियासत में राज्य प्रतिनिधि सभा
की स्थापना की थी? तो राज्य प्रतिनिधि सभा की स्थापना किसने की थी? तो नरेंद्र शाह ने की थी। प्रश्न संख्या 22, श्री गुरु राम राय को किस राजा ने अपने राज्य में आश्रय दिया था? तो किस राजा ने दिया था? इसका आंसर होगा फतेहपति शाह ने। प्रश्न संख्या 23, 36 रकम 32 कलम राजस्व प्रणाली थी। 36 रकम 32 कलम राजस्व प्रणाली थी चंद शासन काल में। प्रश्न संख्या 23, निम्नलिखित में से उत्तराखंड की उबलता ताल है? तो उबलती ताल कौन सी है? तो इसका आंसर होगा पचकंडी बयां ताल। प्रश्न संख्या 25, माप तोल हेतु धूलिपाता चलाने का श्रेय जाता है। तो धूलिपाता चलाने का श्रेय किस राजा को जाता है? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, अजयपाल। प्रश्न संख्या 26, यथेष्ट शब्द का विलोम है। तो यथेष्ट शब्द का विलोम क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, कम। प्रश्न संख्या 27, महात्मा में कौन सा समास है? तो महात्मा में कौन सा समास है? तो कर्मधारय समास है। प्रश्न संख्या 28, कलेजा पर पत्थर रखना, कलेजे पर पत्थर रखना मुहावरे का अर्थ है। तो कलेजे पर पत्थर रखना मुहावरे का अर्थ है जी कड़ा करना। प्रश्न संख्या 29, दारुण का अर्थ है। तो दारुण का अर्थ क्या होगा? तो दारुण का अर्थ होगा भयंकर। प्रश्न संख्या 30, फणेश्वर नाथ रेणु किसके लेखक हैं? तो फणीश्वर नाथ रेणु किसके लेखक हैं? इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी, मेला आंचल का। तो दोस्तों, आपको यह मॉडल पेपर कैसा लगा कमेंट में जरूर लिखिए। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर भी करते जाइए। साथ में मिलते हैं अगले वीडियो में अगले मॉडल पेपर के साथ। धन्यवाद दोस्तों।